हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग द्विवेदी। आज हम यहां पर यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस में चेंजेस हो रहे हैं उनसे रिलेटेड यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में। हम एक सब्जेक्ट का यहां पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन मेरे को आता रहता है कि सर ये सिलेबस ये वाला सही है या ये वाला सही है, क्योंकि अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं सिलेबस के अंदर में और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज के लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं उन सिलेबस के लिए एक एक मैंने यहाँ पर छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर में पहला सब्जेक्ट में यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ये हमारा पहला सब्जेक्ट है जो फोर्थ सेमेस्टर हमारे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच को है। मैं इसके सिलेबस से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कब कब चेंजेस हुए हैं, विद प्रूफ यहाँ पर नोटिफिकेशंस के साथ में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो जो भी अमरावती यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशंस हैं, उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कब कब चेंजेस हुए हैं, क्या क्या वहां पर आई हैं सारी चीजें, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड यहाँ पर हमारा डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क डीसीएन सब्जेक्ट जो हमारा जिसका कोड है 4KS02, इस सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस कब का कैसा कैसा आया था और कब कब इसके अंदर में चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले सीबीसीएस पैटर्न 2020 के अंदर में आया था। 2020 के अंदर में सेकेंड ईयर का सीबीसीएस पैटर्न फर्स्ट टाइम चालू हुआ था और उसका एक नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन नंबर था यहां पर 89 2020 और वो डेट थी 26/10/2020 की। इस नोटिफिकेशन के अंदर में पहली बार हमारा जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं आपको उसकी कॉपी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये अमरावती यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 89 2020 और 26/10/2020 को ये पब्लिश किया गया था। और इसके अंदर में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर बीई सीबीसीएस पैटर्न के ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस के, इसके अंदर में जितने भी ब्रांचेस हैं सभी ब्रांचेस के सिलेबस यहाँ पर पब्लिश किए गए थे। और इसके अंदर में पेज नंबर 52 पर हमारा नोटिफिकेशन का पेज नंबर जो था वो 271 था। पेज नंबर 52 के ऊपर ये डीसीएन सब्जेक्ट का यहाँ पर हमारे को देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर पेज नंबर हमारा जो है 52 यहाँ पर सर्चिंग में डाल रहा हूं, पेज नंबर 52। तो 52 पेज नंबर पर हमारा यहाँ पर ये फोर्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट था 4KS01 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये था यहाँ पर हमारा 4KS02 डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इसका नोटिफिकेशन पेज नंबर ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है 271। तो 271 पेज नंबर, नोटिफिकेशन पेज नंबर 271 है। तो अगर आपको कोई भी ये वाला स्क्रीनशॉट कहीं से भी मिल रहा है, ये वाला पेज आप देख करके ख्याल में ला लेंगे कि पेज नंबर 271 आ रहा है आपका, तो इसका मतलब ये वाला जो आपका नोटिफिकेशन है ये वाली कॉपी आपके पास में है, नोटिफिकेशन नंबर 89। और ये साइट पर यूनिवर्सिटी की अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर, पीडीएफ का पेज नंबर जो था वो 52 पेज नंबर पर ये डीसीएन सब्जेक्ट का यहाँ पर पहली बार सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, चेंजेस जो हुए हैं वहां पे मैं केवल बताने वाला हूं। यहाँ पर केवल देखने के लिए आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर में इंट्रोडक्शन डेटा कम्युनिकेशन चालू किया था और यूनिट 1 का लास्ट जो टॉपिक था वो था पैकेट स्विचिंग। ये हमारा डीसीएन सब्जेक्ट का 4KS02 डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का ये पहले यूनिट के अंदर में ये चेंजेस थे। उसके बाद में अगला नोटिफिकेशन आया, सेकेंड नोटिफिकेशन 2022 के अंदर में। 2022 के अंदर में फिर से नोटिफिकेशन एक आया, पेज नंबर हमारे पेज का नोटिफिकेशन नंबर है उसका 145 और ये 29/9/2022 को आया था। और पेज नंबर ये अपना नोटिफिकेशन नंबर 145 है, जिसके सेकेंड पेज पर ही हमारा डीसीएन सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन के अंदर में पेज था। तो हम यहां पर देख लेते हैं, ये नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी का 145 नंबर जो मैंने आपको यहां पर बताया। 145 नंबर 2022 का नोटिफिकेशन है, 29/9/2022, 29/9/2022 का ये नोटिफिकेशन है। और इसके अंदर में उन्होंने माइनर चेंजेस इन द सब्जेक्ट्स बोला है, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवेंथ एट सेमेस्टर से रिलेटेड यहाँ पर हमारे को बोला गया कि ये हमारे यहाँ पर बी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर में कुछ सब्जेक्ट के अंदर में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। और इसके अंदर में अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, जिसमें पेज नंबर 2 पर ही हमारा डीसीएन नाम का सब्जेक्ट था 4KS02। ये हमारा नोटिफिकेशन का पेज नंबर है 648,
जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया हुआ है 648 नोटिफिकेशन का पेज नंबर है, और पीडीएफ का पेज नंबर था 2 नंबर का। तो 2 नंबर के पेज के ऊपर, तो अगर आपको ये वाली कॉपी मिल रही है जिसके ऊपर आपको 648 वाला पेज दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास में सेकेंड नंबर वाला सिलेबस जो आया था वो है। यहां पर भी आप देखेंगे कि यूनिट नंबर 1 के अंदर में इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन और पैकेट स्विचिंग पहले यूनिट के अंदर में वही टॉपिक्स दिख रहे हैं जो टॉपिक्स यहां पर थे, इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन एंड पैकेट स्विचिंग, और सेम यहां पर इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन एंड पैकेट स्विचिंग वाला पोर्शन था। तो ये हमारा यहां पर सेकेंड नंबर पर सिलेबस आया था। उसके बाद में तीसरी बार फिर से चेंज हुआ डीसीएन का सब्जेक्ट, और इन 2023 के अंदर में ये नोटिफिकेशन नंबर यहां पर हमारे पास में है 121 नंबर का, 121 नंबर का नोटिफिकेशन है, 17/8/2023 को आया था। मतलब जिन लोगों का एडमिशन अभी सेकेंड ईयर में है, जब वो लोग थर्ड सेमेस्टर के अंदर में थे, उस टाइम पर ये नोटिफिकेशन आया था 2023 में। अभी हमें 2024 के अंदर में भी ये सिलेबस के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो ये नोटिफिकेशन लास्ट जो है मेरे नॉलेज के हिसाब से लास्ट नोटिफिकेशन आया था, इसको भी देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन था हमारा 121 नंबर का, 2023 में आया था, 17/8/2023 के अंदर में। और इसमें भी रिवाइज सिलेबस सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक के बारे में बात किया हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर में। तो यहां पर सीबीसीएस पैटर्न के अंदर में ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर में यहां पर चेंजेस उन्होंने किए। 121 नंबर का नोटिफिकेशन है, पेज नंबर डेट है आपकी 17/8/2023, और इसके अंदर में पेज नंबर 4 पर यहां पर आपका ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के भी चेंजेस थे इसके अंदर में, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी में भी चेंजेस थे, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में भी चेंजेस थे, और एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स में ये चेंजेस थे। और यहां पर आपको डीसीएन देखने को मिलेगा। इसका नोटिफिकेशन का पेज नंबर है 394, जो मैंने यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन पेज नंबर 394। ये लास्ट मॉडिफिकेशन है जो मेरे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये 2023 में डीसीएन सब्जेक्ट का लास्ट सिलेबस जो है यहां पर ये बदला गया था। इसका पेज नंबर पीडीएफ का पेज नंबर 4 है। यहां पर आप देखेंगे कि डीसीएन के अंदर में पीडीएफ के 4 नंबर के पेज के अंदर में पहले यूनिट के अंदर में यहां पर इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन में इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स आ गए हैं, और लास्ट में लिखा हुआ है द ओएसआई मॉडल। तो ये वाला सिलेबस मेरे हिसाब से 4KS02 डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का फाइनल सिलेबस है। तो ये सिलेबस इसके अंदर में स्टूडेंट्स को एग्जाम जो देना है अभी 2024 समर के जो पेपर्स देना है जिन बच्चों को, उन लोगों के लिए ये वाला नोटिफिकेशन के हिसाब से उन लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये 2023 और 2024 ऑनवर्ड्स इसको इंप्लीमेंट किया गया है। रिवाइज सिलेबस ऑफ द सेमेस्टर 1 4 to 8 जो रहेगा, कंप्यूटर साइंस एंड थर्ड एंड फोर्थ भी ये यहां पर लिखा हुआ है। एकेडमिक सेशन 2023 एंड 2024 ऑनवर्ड्स इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है, इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023-2024 ऑनवर्ड्स। तो आपको ये 2023 एंड 2024 के हिसाब से पेपर देना है। नोटिफिकेशन जनरल इंफॉर्मेशन फिर कंसर्न विद द अथॉरिटीज एंड यूनिवर्सिटी हैव एक्सेप्टेड टू इंप्लीमेंट द फॉलोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023-24 ऑनवर्ड्स एज अंडर। तो जो चेंजेस हुए हैं वो 2023 एंड 2024 के हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो सिलेबस है, मैं ये सिलेबस यहाँ पर जो रहेगा ये हमारा फाइनल सिलेबस है। आप लोग देवा ऐप अगर यूज कर रहे हैं तो देवा ऐप के ऊपर अपडेटेड सिलेबस रहता है। आई सजेस्ट आप लोग आदित्य पब्लिकेशन के नोट्स भी जो लें वो भी देख करके लें। कई बार होता क्या है, बच्चे सीनियर्स वगैरह से ले लेते हैं। देखिए सिलेबस बदल रहा है, तो आप अगर लेटेस्ट कॉपी 2024 का एडिशन लेंगे तो उसके अंदर में आपको परफेक्ट सिलेबस के साथ में सारी चीजें मैनेज करके वहां पर मिलेंगी। आपको प्रॉपर वे से सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें बता करके मिलेंगी, आपको कोई भी चीज उसके अंदर में गलत नहीं मिलने वाली है। इसलिए लेटेस्ट एडिशन की आदित्य पब्लिकेशन द्विवेदी की नोट्स लें, देवा ऐप पर जो मटेरियल अवेलेबल है वो भी देखें। अब 2024 में जो पेपर होगा वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस नया तरीके से होने वाला है। सिलेबस में ज्यादा चेंजेस नहीं है, सफलिंग हुआ है। क्या चेंजेस हुए हैं वो ज्यादा मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे जो चेंजेस हुए हैं सिलेबस के अंदर में, मटेरियल वही है जो पहले सिलेबस में था, लेकिन सफलिंग यहाँ पर हुआ है। लेकिन आप लोगों को ये नया वाला सिलेबस यहाँ पर जो है, ये वाले सिलेबस की कॉपी आपको यहाँ पर आपके आदित्य पब्लिकेशन का जो देवा ऐप है उसके ऊपर मिल जाएगी। और यहाँ पर ये जो 6 यूनिट्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे डीसीएन सब्जेक्ट्स के रहने वाले हैं। तो डीसीएन सब्जेक्ट का यहाँ पर हमारे पास में जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा डीसीएन पेज नंबर 4, ये डीसीएन का हमारा सब्जेक्ट है। और इसके अंदर में यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एंड स्विचिंग द डेटा लिंक लेयर,
नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, और ये यहाँ पर हमारे पास में रेफरेंसेस बुक्स वगैरह जो दिए हुए हैं वो ये सिलेबस हमारे को अभी 2024 के लिए जो समर के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ना है। तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं प्रूफ्स के साथ में जो यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस आए उसके साथ में आपको मैं प्रॉपर वे से चीजों को बता सकूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस और भी जो सिलेबस के अंदर में चेंजेस आए हैं वो यहाँ पर मैं अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पर मेरे, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के लिए मैं ये पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल करवा के दे रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ में, जल्दी ही आगे के एक सिलेबस को लेकर के मैं और हाजिर होता हूँ। थैंक यू।